नमस्कार, बोलती है दिल्ली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मौसम बहुत सुहाना है और उतना ही अच्छा है आज का मुद्दा। कहते हैं कि ईमानदारी से भरी रोटी का स्वाद कुछ अलग ही होता है, लेकिन सवाल आज ये उठ गया है कि क्या ईमानदार होकर बहुत सक्सेसफुल हुआ जा सकता है, पैसे कमाए जा सकते हैं और अपनी दिल की सारी इच्छाएं क्या ईमानदारी से पूरी की जा सकती है। दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से हम निकल आए हैं जानने के लिए कि आखिर दिल्ली की जनता इस पर क्या कहना चाहती है। आखिर वो ईमानदारी में विश्वास रखती है या दूसरे रास्ते अपनाने पर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कहती है। तो चलिए दिल्ली की सड़कों पर चलते हैं, दिल्ली की जनता से बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर लोग इस पर क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। आप कहाँ से हैं? आगरा से। अच्छा, दिल्ली घूमने आए? नहीं, ऐसे ही आए थे, जो है थोड़ा काम के सिलसिले में आए थे। आज मौसम बहुत अच्छा है दिल्ली, बहुत ही बढ़िया, कैसा लग रहा है? बहुत ही प्यारा मौसम है। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस हूँ, मैं अपना कपड़े का काम है जो है। अच्छा, आप बिजनेसमैन हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है कि आज के समय में ईमानदारी खत्म हो चुकी है या आज भी जिंदा है? जिंदा है, जिंदा है। जिंदा है। और वास्तव में अगर वो इंसान है ना, तो ईमानदारी से जिएगा। अगर राक्षस प्रवृत्ति का इंसान है तो इसके अंदर इंसानियत नहीं है, ना मानवता है। सबसे पहले अगर ईमानदारी होगा, वो बंदा कहीं चला जाए, ऑल इंडिया में कहीं में वर्ल्ड में चला जाए, वो कहीं फैल नहीं है। अगर इसके अंदर ईमानदारी का एक कड़ भी है, एक कड़ मतलब 1% ईमानदारी हो तो कहीं फैल नहीं हो सकता जो है। इंसान के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, पैसा कमाना है, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, कई तरीके के सपने, हर एक सबके सपने अलग भी होते हैं। आपको लगता है कि आज के समय में ईमानदारी से सारे सपने पूरे किए जा सकते हैं या नहीं, टेढ़े रास्ते भी लोग अपना रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि ईमानदारी से केवल घर गृहस्थी चल सकती है। और अपनी जो है ईमानदारी वो है कि बंदा, मैं ये बता रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये, ईमानदारी केवल अपना परिवार स्वस्थ रख सकता है। अगर 2 नंबर से पैसे कमाएगा या व्यभिचारी से पैसे कमाएगा तो कमा तो लेगा वो, पर वो आगे चल के सक्सेस नहीं है। उसके घर में बीमारी, हारी परेशानी कहाँ से आएगी? तो उसके कर्म ही खराब है ना। जो उसका पहाड़ गिरेगा, जब कर्म का पहाड़ गिरता है ना, तो बंदा कितना भी कमा ले, आसमान कहीं पहुँच जाए, वो नीचे गिरेगा, कभी ना कभी गिरेगा जरूर वो। अगर उसकी ईमानदारी है ना, तो जन्म से लेके बुढ़ापे तक वो बंदा फैल नहीं होगा। कहते हैं कि ईमानदारी की कमाई हुई रोटी और ईमानदारी के बाद कमाई हुई रोटी, उसके बाद जो नींद आती है वो बहुत मीठी नींद होती है, कोई टेंशन नहीं होती। मैं अपनी खुद बीती बताना चाह रहा हूँ। जब से मैंने होश संभाला है तो मैं सत्य के रास्ते पे चलता हूँ। अब भी मैं सत्य के रास्ते पे चलता हूँ। मेरा जो दोस्त है, इससे पूछ सकते हो कि मैं कितने सत्य के रास्ते पे चल रहा हूँ। 1% भी मैं बिजनेस को करता हूँ और बहुत सारे लोगों से संपर्क है। मेरा जो है कपड़े का काम है। अगर मैं फ़ोन कर दूं भैया मेरे को इतना माल चाहिए, तो एक फ़ोन में माल घर पर पहुंचा देता है। क्यों? उसे पता है कि कितना भरोसेमंद लड़का है। तो भरोसे मैंने इतना जाएगा, भरोसे से कुछ भी कर सकती हो जो है। पर आज के समय में सब पर भरोसा करना पॉसिबल है? आप सब पे भरोसा कर सकते हैं, चाहे काम की बात? मुझे पता है भरोसे लायक कोई है ही नहीं यहाँ पे, भरोसे लायक कोई है ही नहीं है। आजकल तुम कहीं भग रहे, सब पैसा चाहिए उसे। कुछ भी कर मर्डर करना पड़े, चोरी करनी पड़े, डकैती डालनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, पैसा चाहिए उसे। पैसे की इतना हवस का आदी हो गया है इंसान कि पैसा चाहिए, किसी रूप में पैसा चाहिए उसे। पैसा कमाना चाह रहा है जो है, कुछ उससे किसी हद पे जाना पड़े, मर्डर करना पड़े, लाठी चलानी पड़े। बिल्कुल पैसा के आगे वो इंसानियत तो भूल चुका है कि इंसान क्या चीज़ है, हम धरती पर आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करना चाहिए, वो हम है कौन। अपने आप को भूल चुका है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, करना क्या चाहिए, कर क्या रहे हैं। जब अपने आप को खुद की पहचान कर लेगा एक मैं इंसान हूँ, इंसान के क्या कर्तव्य होते हैं, मानवता वाले कर्तव्य होते हैं, मानव की सेवा होती है, भाईचारा होता है, यही सबसे बड़ा जीवन है। अगर इंसान पागल, पैसे के पीछे इतना पागल है कि वो भाई को नहीं देख रहा है। मैं आगरा से, एक गांव से, देहात से हूँ, मुझे सब कुछ पता है। एक इंच की लड़ रहे हैं, कोई देना नहीं चाह रहा। क्या संदेश फिलहाल जो लोग आपको देख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि इंसान भूल रहा है कि दूसरा इंसान भी जिंदा है, क्या संदेश है जो इस समय इस तरीके की जो खबरें सामने आती है, अलग अलग तरीके की, जहां इंसान पैसों के लालच में किसी भी हद तक गिर जाता है, ऐसे लोगों को क्या एक संदेश है जो आप देना चाहते हैं? मेरा कहने का मतलब है, अगर वो इंसान होगा तो इंसान से जिएगा, और इसके अंदर इंसानियत नहीं है तो वो इंसान नहीं है, वो राक्षस है। मेरा कहना 2 शब्दों में सवाल है, मेरा प्रश्न है, अगर इसके अंदर इंसान जिंदा, ईमानदार तो वो इंसान है, और जिनके अंदर ईमानदारी और इंसानियत नहीं, वो इंसान नहीं है, वो राक्षस है। मेरा खुले शब्दों में ये है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है आपने यहाँ पर की। मैं आपके दोस्त से भी बात करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? रवि। आप भी कहाँ से? आगरा से। उन्होंने बताया कि आपके दोस्त हैं और सत्य की बातें भी की, सच बोलने के ऊपर बात की, ईमानदारी पर कई बातें कही। आपको क्या लगता है कि आज के ज़माने में जब आए दिन ऐसी खबरें सामने आती है जहां लोग पैसों के लालच में किसी भी हद तक गिर जाते हैं, कुछ भी कर्म पड़ते हैं, क्या लगता है इंसानियत जिंदा है? सबसे पहले है, बिल्कुल जिंदा है।
हम दोनों भाई हैं, हाँ ईमानदारी पे चलते हैं, ईमानदारी से अपना बिजनेस करते हैं। हाँ किसी का कोई लेन देन 1 रुपये का कड़ामड़ी नहीं होती है, अपनी ईमानदारी से काम करते हैं। अच्छा ये बताइए, ईमानदारी से किया गया काम स्लो हो सकता है, धीरे हो सकता है, आराम से हो सकता है, थोड़ी देरी लेकिन तो लगेगी और काम बढ़िया है, हाँ, देरी तो लगेगी, कोई दिक्कत नहीं और है। सबसे बड़ा मैडम मैं एक आपके जो चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, अगर देश में सबसे बड़ा शराब है ना, वो जातिवाद का है। जब तक देश में ऐसे जातिवाद का शराब खत्म न होगा, जब तक देश का कुछ होने का नहीं है जो है। ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि कभी कभी जो इंसान ईमानदारी से आगे बढ़ता है ना, वो कई बार हार भी मान जाता है, क्योंकि आपके साथ वाला किसी ना किसी और तरीके से आगे बढ़ रहा है, सारे सपने पूरे कर रहा है। लेकिन जब एक इंसान निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, उस समय क्या चीज़ है जो उस इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है? वापिस ईमानदारी से उठकर। ईमानदारी पे चलना रहिए, और कुछ नहीं है। चाहे कितना भी कठिन परिश्रम आ जाए, ईमानदारी पे चलते रहना। ईमानदारी पर चलते रहना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप लोग से भी मैं बात करना चाहूंगी, ईमानदारी पर कई लोगों ने यहाँ पर बात की है। क्या नाम है आपका? सबसे पहले मेरा नाम है जी अक्षर सोलंकी। क्या करते हैं आप? मैं जी नीचे ड्यूटी करता हूँ मेट्रो में। करते हैं। अच्छा, आपको लगता है आज के जमाने में ईमानदारी से आगे बढ़ा जा सकता है? मैम जरूर बढ़ा जा सकता है, क्यों नहीं बढ़ा सकता, बेशक थोड़ा देर लगेगी पर जरूर बढ़ा जा सकता है। और ईमानदारी का रास्ता इतना वो सफल होता है, इतना आसान होता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ईमानदारी का रास्ता बहुत कठिन है। शॉर्टकट अपनाना अपनाते हैं लोग वहाँ कि हम एकदम, अब जैसे हम कहीं देखा होगा हमारे बड़े बुजुर्ग जो रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े ने सिखाए कि जैसे हम अगर हमारे सामने अन्न रखा हो, रोटी रखी हो, अगर हम सोचे वो खुद उठ के हमारे पास आ जाए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है जी, ऐसे हम एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और वो सारी सीढ़ियाँ ईमानदारी की होना बेहद जरूरी सारी सीढ़ी ईमानदारी की होनी बहुत जरूरी है। जहाँ आपने लिफ्ट का यूज करा मैम, वहीं आपका लोग जो है वो अक्सर कई तरीके की चीजें अपना रहे हैं। आए दिन हम देख रहे हैं कि इंसानियत भी भूलते जा रहे हैं, दूसरे इंसान के प्रति जो एक प्रेम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी भूल रहे हैं। आपको लगता है ऐसे लोग जो मिनटों में कहीं से कहीं पहुंच जा रहे हैं, दूसरे तरीके अपनाकर, वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट उनकी जिंदगी पे रहेगा? वो सक्षम रहेंगे पूरी जिंदगी? सक्षम रहेंगे बट एक हद तक रहेंगे ना, क्योंकि किसी तरीके से कर्म सामने जी आएगा। जी जी किसी कर्म सामने आता है, कर्मा इस बैग का है, किसी ने सही कहा है। बट हम अगर कोई चीज़ ऐसी, हर किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि शॉर्टकट पहुंच गया है। उस बंदे की हमने ये देखी सक्सेसफुलता कि बंदा यहाँ से अब कल यहाँ पे लगा हुआ था, आज यहाँ पे इसका ऑनर है, ठीक है, बट ये नहीं देखता कि उस बंदे ने क्या क्या सहा है उस चीज़ में, क्या क्या देखा है, क्या क्या दिन देखे हैं। ठीक है जी, वो कोई नहीं देखता आज के टाइम में, जो रियलिटी है। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है जी 21 साल। 21 साल। तो आप तो भारत देश का युवा है। अगर युवा की बात की जाए, आपको लगता है कि जो युवा है वो कहीं ना कहीं मेहनत से भागते हैं या ज्यादा मेहनत करते हैं? मेहनत से भागते हैं जी सबको, क्योंकि आज के टाइम में कोई किसी की साथ देने वाला नहीं है, किसी को रास्ता बताने वाला नहीं है। आज के समय में बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं इस भारत में हमारे, तो उस चीज़ को मैं कहूँगा कि देखो, हमेशा कभी दूसरे को देख के मत चलो। अब अगर आपको देखना है तो उन लोगों को देख के चलो जो अपनी सक्षम रहे हैं, अपनी मेहनत करके बढ़े हैं। बहुत चीज़ें सोशल मीडिया पे भी दिखाते हैं कि ऐसे बढ़ सकते हैं, गेम से आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सोशल मीडिया जितना बेकार है उतना अच्छा भी है, कोई अच्छी चीज़ भी देखनी चाहिए। आखिर तक चलेगी तो चलेगी ईमानदारी और मेहनत की। हाँ जी मैम, वो चलती रहेगी, सदियों सदियों तक कोई चलेगी। एक्सपायरी डेट नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट। चलिए आगे चलते हैं, और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं वो कुछ इस पर कहना चाहते हैं कि नहीं। क्या नाम है आपका? ट्विंकल। आप कहाँ से हैं? मैं सन नगर से। अच्छा, हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के डेट में अगर हमें अपने ड्रीम्स अचीव करने हैं या लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, क्या ईमानदारी का रास्ता आज जिंदा है, उसको अपनाया जा सकता है? आजकल के टाइम पे ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि लोग, आज मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं मेट्रो से आ रही थी, ठीक है, बुराड़ी की मेट्रो से आ रही थी। सीरियसली मैंने ये चीज़ देखी, भाई हम सामने ही सामने थे। उन्होंने क्या बोला कि आपको मैंने पैसे नहीं दिए, 50 रुपए हमारे पास थे, हमने गिने थे। अब ये तो नहीं है कि हम वेल एजुकेटेड नहीं, हम भी एजुकेटेड है, हमारी पेरेंट्स हमें पढ़ा रहे हैं कि हमारे को कहते हैं कि ईमानदारी रखो। लेकिन क्या है, आजकल के टाइम पे मेट्रो वाले, मैं भाई खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे को 50 रुपये उसने कम दिए, ठीक है। और मुझे मतलब वो कह रहा है कि एज योर विश की तुम्हें लेने, हमने कहा चल तू रख ले। बाद में लोग, जैसे इसने मुझे कहा कि हेल्पलाइन नंबर पे मत कॉल कर, तो ऐसे आगे जाके लोग भी तो बोल रहे होंगे कि हेल्पलाइन नंबर पे कॉल मत कर। ऐसे करके इनको लोगों को तो बढ़ावा ही तो मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। तो बस यही चीज है कि आज के टाइम पे ईमानदारी बिल्कुल भी है, लोग अपने से मतलब रखते हैं। अगर हम इस नोशन की बात करें, जैसे आपके साथ हुआ है, आए दिन हम देखते हैं कि दिन में कुछ ऐसी चीजें हो जाती 19-21 जिसपे अगर हम ध्यान दें तो असल में वो ईमानदारी से हटकर ही वो चीजें हैं।
लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं क्या रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि आज का जो जमाना है वो स्मार्ट जमाना है, डिजिटल जमाना है, हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो इस आगे बढ़ने की बात को जब हम करते हैं तो ईमानदारी साथ लेके आगे क्यों नहीं बढ़ा जा सकता है? अगर ईमानदारी तो मेरे को सबसे पहले है कि हमारे को एजुकेशन चाहिए, कम्युनिकेशंस हो गई, सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया मैं ये नहीं कहती कि नेटवर्किंग साइड बैड है, नेटवर्किंग साइड अपने साइड गुड भी है। भाई देखो जो मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, वेल एजुकेटेड बच्चे हैं, वो अच्छा भी कर रहे हैं और उसका मिसयूज भी हो रहा है। ये नहीं है कि हर जगह यूज ही हो रहा है उसका, हर जगह मिसयूज और यूज। उसको हम नेटवर्किंग साइड ये भी नहीं है कि हम उसको लिमिटेड यूज करते हैं। भाई अगर से अदर कंट्री तक ये जा रही है, कम्युनिकेशंस हो गया, सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया में आजकल तो वीडियोस ये सब चल रही है, लेकिन कुछ है कि मतलब दिखाते हैं कि हाँ हम तो भाई वेल एजुकेटेड है और ये सब, कि भाई सोशल मीडिया ही सब कुछ है। खोखले हैं सब, अंदर से खोखले, अंदर से उन पे ये नहीं है। बस हाँ कहते हैं ना, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। आजकल का टाइम यही है, जितनी चादर है उतने पैर फैलाने चाहिए। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगी, जो स्किप हो गया। क्या नाम है आपका? अंशिका नौटियाल। अच्छा, आप क्या करती है? मैं 12th में हूँ। आप बहुत अभी छोटी है, 12वीं क्लास में पढ़ती है ये बच्ची, लेकिन जितने जज्बे के साथ इन्होंने ये बातें सामने रखी है वो ये भी दर्शाता है कि ईमानदारी का पाठ अगर किसी को पढ़ाना है तो वो हम खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर हम खुद के थॉट्स के बारे में जानने की कोशिश करें, क्लीन रखने की कोशिश करेंगे तो हमें किसी का जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई हमको बताए। कैसे भी हो अपने को साफ रखना है, सामने वाला कितना भी बुरा हो आप अपने साफ। आप बताइए कि आपकी दोस्त से आप कितनी सहमत है जो बातें इन्होंने यहाँ पर कही? मतलब मेरे को ऐसे ईमानदारी और बेईमानी इतनी कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब अपने से तो मेरा कुछ नहीं है। ईमानदारी और बेईमानी की बात हम यहाँ ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो हम आए दिन देखते हैं कि लोग कई तरीके की स्टेप्स अपनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो ईमानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ईमानदारी का जो पूरा चैप्टर है वो इंसानों के सिलेबस से ख़त्म हो चुका है या अभी भी जिंदा है? बहुत जगहों पे है, बहुत जगहों पे नहीं भी है, कहीं बहुत जगहों पे है। और जिन जगहों पर नहीं है वहाँ के लोगों का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जो ये गलत रास्ते अपना रहे हैं? कितना भी सीख ले लो, कितना भी इनको दे दो। बेईमानी का रास्ता ऐसे होता है कि अभी तुरंत के लिए तो इंस्टेंटली तो कुछ काम आ ही जाता है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। कुछ दिन की खुशी होगी, फिर वही चांदनी रात होगी, फिर अंधेरी रात हो जाएगी। 4 दिन की चांदनी, वही अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी और फिर से वही अंधेरी रात। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो आपकी जिंदगी में है, बहुत खूब बातें यहाँ पर बच्चों ने कही। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्राएं हैं, लेकिन इनका ज्ञान जो है ना वो किसी बच्चे वाला नहीं है। काफ़ी अच्छी और समझदारी वाली बातें इन्होंने यहाँ की है। मैं और भी लोगों से बात करूँगी, जानना चाहूँगी कि आपका क्या नाम है, अगर आप 2 मिनट दे पाए अपने तो। कहाँ से हैं आप? यूपी से। अच्छा, क्या करते हैं? थोड़ा आगे आइए। स्टडी करते हैं। स्टडी कर रहे हैं। कौन सी क्लास में? अभी तो 12th में हूँ। 12th में। अच्छा, वो जो बच्चियाँ थी वो भी 12वीं क्लास में थी, उनसे मैं बात कर रही थी। आपको क्या लगता है लाइफ में सक्सेसफुल अगर होना है, ईमानदारी का रास्ता अपनाया जा सकता है या बेईमानी से ही आगे बढ़ा जा सकता है? अगर आप ईमानदारी से करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बेईमानी का ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। अच्छा। तो सभी से यही कहना है कि अपना ईमानदारी से करो और मन लगा के पढ़ाई। ईमानदारी का जो रास्ता है ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सबको प्रूव करना होता है अपने आप को, और कई बार पुल डाउन भी करते हैं लोग, बिकॉज आप सच्चाई और ईमानदारी मेहनत से आगे बढ़ रहे हो। लेकिन वो क्या चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी रोज़ कि नहीं हमको भटकना नहीं है? एक गोल होना चाहिए अपना कि हमें किस चीज़ पे हमें अपना फोकस करना है, तो उसी को गोल को अपना माइंड में सेट कर लो, उसी तरह फिर अपना। आपको लगता है बेईमानी करने के बाद कोई एक ऐसा गिल्ट है जो इंसान के अंदर हमेशा घर करके रह जाएगा और उसको वो उसकी रातों की नींद भी उड़ा देगा? अच्छा, ड्रीम्स हैं आपके कुछ? हाँ। क्या ड्रीम्स हैं? अगर आप एक सीक्रेट खोलना चाहो तो कुछ तो होगा एक ऐसे बड़ा ड्रीम। नहीं, इतना बड़ा भी नहीं। आर्मी बनना है। आर्मी में जाना है। अच्छा, उसको उसमें जाने के लिए क्या कहा जाता है, या आपको जो दोस्त बोलते कि यार तू कैसे करेगा, तो क्या उसको आप बोलते हो कि कैसे हो? इसके लिए वर्कआउट बहुत ज़्यादा होता है, रनिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है डेली की। कोई शॉर्ट टर्म रास्ता है? नहीं, शॉर्ट का तो शॉर्ट टर्म तो नहीं है। अपना डेली कंटिन्यू रनिंग बहुत करनी पड़ती है। मतलब कर्म अपना ही करना पड़ेगा, मेहनत अपनी करनी पड़ेगी, तभी आप वहाँ पर जाके सफल हो पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर हम अपना करेंगे तो अपने लिए ही आगे के लिए हमारा फायदेमंद होगा। अगर हम बेईमानी के थ्रू शॉर्ट से लेंगे तो उसमें हमारी दिक्कत पड़ेगी। थोड़े समय के लिए खुशी मिल सकती है, लेकिन बाद में
दिक्कत पड़ेगी। क्या नाम है आपका? शशि पांडे। ऑटो चलाते हैं? कितने साल हो गए ऑटो चलाते हुए? 30 साल हो गए। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ कुछ कस्टमर ऐसे बैठे हो जिन्होंने बहुत ज्यादा बेईमानी की हो और उसके बाद बहुत गुस्सा आया हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपनी जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, अपना भविष्य उज्जवल करना है, ईमानदारी का रास्ता आज के जमाने में जिंदा है या बेईमानी ही जिंदा है? है ईमानदार है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेईमानी भी करते हैं। अब उनके तो खून में ही बेईमानी लिखा है तो वो करेंगे ही ना। आपको लगता है कि थोड़े टाइम के लिए जो खुशी मिलती है बेईमानी करने के बाद, उसके बाद आपको चैन की नींद आ सकती है कभी? नहीं आती। तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। ठीक है भैया, आपका क्या नाम है? ऋतिक मैम। आप क्या करते हैं? मैम मैं स्टूडेंट था प्रयागराज में, अभी यहाँ तो आया हूँ जॉब ढूंढने के लिए। जॉब ढूंढ रहे हैं अभी? हाँ। किस चीज में? मैम डेटा एंट्री में। ठीक है। अच्छा ये बताइए, क्योंकि आप फिलहाल जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप अभी स्ट्रगलिंग उसमें है। जब इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है ना, उस समय इंसान का दिमाग जो होता है वो स्थिर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई तरीके की चीजें जो है वो अट्रैक्ट करती है इस समय। बात हम यहाँ ईमानदारी पे कर रहे हैं। क्या ईमानदारी से सही रास्ते पर चलकर आप चीजों को अचीव कर सकते हैं, ये बेईमानी का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा? मैम देखिए, यहाँ पर सबका अपना अलग अलग ओपिनियन रहेगा। हाँ। मैं अपना बता रहा। ठीक है। मैम ईमानदारी पर चलकर हम एक लिमिटेड चीजें, हम ईमानदारी से हम एक लिमिटेड चीजों तक ही पा सकते हैं। ठीक है। अगर हमें बहुत आगे जाना तो ईमानदारी से कोई नहीं जा पाएगा। अच्छा, ईमानदारी से कोई नहीं जा पाएगा मैम। मतलब सबको बेईमानी करनी पड़ेगी? बेईमानी की बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार रहते हुए हम किसी चीज को नहीं पा सकते, किसी बड़ी चीज को। अच्छा। अरे छोटी छोटी चीज तो कर ही लेते हैं हम अपनी लाइफ में। अब जैसे आप कह रहे हैं कि किसी बड़ी चीज को पाना है तो पूरे तरीके से ईमानदार रहेंगे तो नहीं पा पाएंगे, लेकिन वो कौन सी थोड़ी चीजें हैं जिस तरीके की आप बेईमानी की बात करें, उस बेईमानी का कोई पैमाना तो होगा ना? किसी को मार रहे हैं, किसी के घर चोरी कर रहे हैं, मतलब मैम किसी को मारना ही नहीं होता। तो वो कौन सी बेईमानी है जो बेईमानी में नहीं होता है कि मतलब कि मैम किसी तरह से ज्यादा, हाँ किसी तरह से अपना काम निकलवा। किस तरह से? मैम ऐसे हाँ डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ किस तरह से, बस इतना बता सकता हूँ कि आप किसी बड़े चीज को पाने के लिए आप सिर्फ ईमानदारी पर चलकर नहीं कर सकते हैं वो चीज। पॉसिबल नहीं है। possible लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो हमने अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, या कई ऐसी जानी मानी हस्तियां हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी से, लगन से वो चीजें पाई हैं जो सपने उन्होंने देखे थे। मैम अभी ये देख लीजिए, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप जिस भी कंपनी का नाम ले लीजिए, टैक्स चोरी जैसा चीज वहाँ पर होता है, वो क्या ईमानदारी हो रहा है वहाँ पे? वो तो बेईमानी ही हुई। तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि आप ईमानदारी से चलकर नहीं कर सकते हर एक चीज। तो आपने अभी से सोच लिया अपने दिमाग में? नहीं, अभी मेरे को जवाब लगे, अभी मैं बेईमानी में सोचा ही नहीं हूँ। जो आप मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं मैं उस पर आपको बता रहा हूँ। आपको लगता है अगर हम आज के युवा की बात करें, युवा जो है वो भारत देश की रीढ़ की हड्डी है, युवा जो है वो भारत देश का भविष्य भी है, लेकिन अगर बात की जाए युवाओं की तो आजकल स्मार्ट जनरेशन है, सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए, तुरंत चाहिए। आपको लगता है कि आजकल के जो लोग हैं वो मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से कहीं ना कहीं हटने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ मैम, जो आपने बोला शॉर्टकट, ये शॉर्टकट सब अपनाना चाहते हैं कि ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि आज मैं कल करूँ, कल मैं करोड़पति बन जाऊँ। मैम चमत्कार तो ऐसा नहीं होने वाला, उसके लिए आपको मेहनत ही करना पड़ेगा। ये सब चीजों का शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। ये मेहनत का जो पार्ट है इसको कौन पढ़ाएगा? क्योंकि मेहनत का पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं गायब होता जा रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। मैम हमारे स्कूल कॉलेज में भी मेहनत का पार्ट जैसा कुछ है ही नहीं। वहाँ किताबें रटवा देते हैं, आप एग्जाम में निकाल लिए, बाहर कर दिए वहाँ से। अब यहाँ से जो आपने बताया मेहनत का पार्ट, ये जो आप बता रही हैं मैम, ये हमें खुद से अपने खुद के एक्सपीरियंस से ही सीखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ कही है कि अपने अंदर झांक के ही आप ये पता लगा सकते हैं कि आप सही रास्ते पर है या नहीं। कभी कभार इंसानों से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है, कभी कभी अनजाने में भी हो जाती है, नहीं पता होता कि हम ये गलती करने जा रहे हैं, लेकिन अगर इंसान एक बार समझ जाए कि ये रास्ता सही नहीं है तो उससे रिवर्स किया जाता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल गलती का पश्चाताप बिल्कुल किया जाता है। क्या संदेश फिलहाल लोगों को देना चाहोगे न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर के माध्यम से? अगर ईमानदारी के बारे में बात कर रहे हैं, मेहनत के बारे में बात कर रहे हैं, कि हार नहीं माननी चाहिए कि मान लेनी चाहिए? नहीं मैम, हार नहीं माननी चाहिए, बाकी सब लोगों को ईमानदारी से चलना चाहिए, गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। और जितने लोग गलत रास्ते पर हैं उनसे भी यही कहूँगा, ईमानदारी अपनाइए। उनका तो हो ही जाएगा कुछ। वही चीज, उनका आज नहीं कल तो कुछ ना कुछ होने वाला ही है। बस यही मैम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्द आपको आपकी ड्रीम नौकरी मिले, मेहनत करते जाइए
और रास्ता मत भटकिए कभी भी। तो देखिए, मेहनत जो है ना, इस शब्द में ही एक मुस्कुराहट है। क्यों? क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे, लगन से काम करेंगे, आपको पसीना ज़्यादा आ सकता है, आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन रात की नींद जब आप सोएंगे तो आपके सपने में ये नहीं आएगा, ये डर नहीं होगा कि आपने किसी का कुछ बिगाड़ दिया है और अब आपके साथ क्या होने वाला है। हो सकता है मेहनत का रास्ता थोड़ा सा स्लो मोशन वाला हो, जहां धीरे धीरे कई मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन आखिरकार अगर चैन की नींद सोनी है तो मेहनत और ईमानदारी का पाठ वापस से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके वही काम आने वाला है। और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर भारत देश का युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, वो इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहता है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा तो हितेन क्या नाम है आपका? हितेन शेरावत। कहाँ से आए हो? मैं जज्जर से। जज्जर से है। यहाँ पर पढ़ते हैं कि काम? मैं अपना काम करता हूँ, वैसे बैठा था मैं तो। अच्छा, काम करते। क्या काम करते हैं? बिजनेस है या जॉब है? बिजनेस ही है। बिजनेस। हम यहाँ पर ना, अगर आपने सुना हो तो कई लोगों से ईमानदारी पर बात कर रहे हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने सपने साकार करने हैं, ड्रीम्स की तरफ फॉलो करना है, आपको लगता है आज की जिंदगी में ईमानदारी जो है वो जिंदा है? नहीं नहीं। और क्या वजहें हो सकती हैं? एक दूसरे को देख के जज करते रहते हैं सभी। जैसे एक दूसरे को देखते हैं, फिर उसी से ईमानदारी तो रहती नहीं है। लेकिन ईमानदारी की अगर बात की जाए तो बेईमानी का रास्ता कभी ना कभी आपको रिवर्स ले आता है, आपकी सच्चाई खुल के बाहर आ जाती है कि कुछ तो गलत किया था। लेकिन अगर ईमानदारी की बात करें, लेकिन अगर सबका भरोसा ऐसे उठ जाएगा तो आखिर ईमानदार कौन रहेगा? कोई है ईमानदार? आज के टाइम पे तो मुश्किल ही है ईमानदार। आपने कभी बेईमानी की है किसी के साथ? नहीं, हम तो नहीं करते, बट फिर भी आपके साथ किसी ने की हो? बेईमानी कोई भी हो सकती है, 1-2 रुपए भी किसी के मारे हो उसको भी आप बेईमानी ही काउंट करेंगे। तो ऐसे सभी ही करते कि चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो तो बेईमानी हवा गई चल रही है आजकल बेईमान बनने की। हाँ। एक समय था जब ईमानदार बनना जो था वो बहुत पुण्य का काम कहा जाता था। आपको लगता है आजकल की ईमानदारी सिर्फ किताबों में ही सिमट के रह गई है? हाँ, किताबों तक ही रह गई, वो बस पढ़ाने के लिए है। भारत देश का जो युवा है, क्योंकि आप एक युवा हैं, भारत देश का युवा क्या समझता है कि वो बेईमानी से आगे बढ़ना चाहता है या ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहता है? वो एक दूसरे देख के जीना चाहते हैं, बस वो बेईमान है तो बेईमानी बन के रह जाएगी। वो खुद की सोच कहाँ गई उनकी? उनकी गायब होगी। ऐसा क्यों? एक दूसरे देख के बस। घर वालों से भी काफी कटे होते हैं, हाँ, बात करते नहीं है तो डांट पड़ती नहीं है, वरना पहले तो डांट भी पड़ती है। घर वालों से टाइम देते नहीं, मोबाइल पे टाइम देते रहते हैं। और शो ऑफ वाली जो जिंदगी है उसको पाने के लिए हर तरीके के रास्ते अपनाते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि भरोसा उठ गया है या अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है? ना, ऐसे तो कहीं ना जिंदा पाएगा, कुछ 2-3% तो होगा 100 से। है। तो क्या संदेश है फिलहाल भारत देश का युवा क्या कहना चाहेगा लोगों को? कुछ नहीं, अपना भरोसा बनाए रखो, अच्छे से बातचीत करो अपने यार दोस्तों से और सभी से मिल बांट कर अच्छे से रहो। कुछ नहीं है बेईमानी की जिंदगी। हाँ, खुशियाँ फैलाओ और ईमानदारी भी फैलानी चाहिए। अब ऐसा बनो कि दूसरे आप पर भरोसा करे, कोई आपको जज ना करे, बेईमान ना कहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? अजय। कहाँ से है? रोहतक हरियाणा। क्या करते हैं? सीए की पढ़ाई करता हूँ और साथ में मेरा बिजनेस अपना। बिजनेस भी है, पढ़ाई भी कर रहे हैं। ड्रीम क्या है? ड्रीम मेरा तो एक ही है कि मेरे मम्मी पापा को ड्रीम लाइफ देना, जो चाहिए वो सब उनके लिए। मम्मी पापा को ड्रीम लाइफ देना, जो उनको चाहिए वो उनको प्रोवाइड करना। ये इस ड्रीम तक पहुंचने के लिए हर एक इंसान ने कोई ना कोई मैप बनाया होता है। मैप बना है दिमाग में? हाँ, एग्जैक्टली पूरा। और उस मैप पर चलने का रास्ता ईमानदारी भरा है या कभी बेईमानी भी दिमाग में आती है? उस चीज़ के लिए तो बेईमानी नहीं आती, क्योंकि मैं बेईमानी कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म सोचता हूँ, क्योंकि पेशेंस लेवल है मेरे अंदर। लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ तो वो रिटर्न में वही आएगा फिर, तो इसीलिए लग सकता है। हाँ, क्योंकि बेईमानी कहीं ना कहीं वापस ले आएगी ना मेरे को उस जगह, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म मैं सोच के चलता हूँ पूरा अपना। अच्छा, ईमानदारी की अगर बात की जाए, भरोसे की बात की जाए, सच्चाई की बात की जाए, क्या लगता है आज जिंदा है? आपके दोस्त ने कहा 2-3% ही है जो जिंदा है। आपके नजरों में क्या है कि कहीं ना कहीं जिंदा है? हाँ, कहीं ना कहीं जिंदा है एग्जैक्टली। अब देखो, कोई भी चीज़ 100% तो होती नहीं है, ये तो आपको भी पता होगा। एटलीस्ट मेक श्योर करूँ तो 10 से 15% है भरोसा, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन पे मुझे भी भरोसा, ब्लाइंड फेथ भी है। और लेकिन मुश्किल भी है आजकल ना किसी पर भरोसा करना।
अब मुश्किल भी है, बट हर केस देखो, हर चीज़ के दो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो है भी नहीं भी है। भरोसा करना है भी और नहीं भी है, वो बट मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको अपने लिए कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ें मेरे से ही शुरू होती है। जब एक इंसान का डाउनफॉल आता है या डाउनफॉल नहीं भी आ रहा, या जब एक इंसान स्ट्रगलिंग फेस में होता है ना, तो इंसान को कई तरीके की अट्रैक्शंस दिखती हैं, है ना, कि हम ये रास्ता भी अपना सकते हैं, चल कोई बात नहीं, ये करके देख लेते हैं, बाकी दोस्त भी करें, शॉर्टकट, जेनजी भाषा में, हमारी भाषा में बोला जाए तो शॉर्टकट। लेकिन ये जो शॉर्टकट है, जब हम एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये बेईमानी का रास्ता भी होता है। उस समय कैसे समझना जरूरी है कि आप अब भटक रहे हैं? उसके लिए सबसे पहले कि फिगर आउट करना पड़ेगा खुद से। अब मैं किसी 4 लोगों से जाके पूछूंगा, सबका सजेशन अलग होगा, तो इससे बेटर है मैं खुद को टाइम देके एटलीस्ट एक रात बैठ के मैं डिस्कस करूँ खुद के साथ ही, अपना लिखूं। मेरी एक आदत है, मैं लिखता हूँ जो भी चीज़ें ठीक है गलत है, तो लिख के मैं फिगर आउट करूँ कि जा कहाँ रहा हूँ और जाना कहाँ है। उस बीच के गैप के लिए मैं आगे काम ये एक बहुत अच्छा नुस्खा हम कह सकते हैं। दादी माँ के नुस्खे होते थे पहले, बट अब जेनजी के नुस्खे हैं। अच्छा और बुरा एक डायरी में लिखते हैं, उसके बाद फिगर आउट करते हैं कि कहाँ भटक रहे हैं, जिससे खुद से ही बात करने का मौका मिलता है। बहुत कम लोग होंगे जो आज ये करते होंगे, लेकिन बहुत बढ़िया बात है। आशा कर रही हूँ कि आप आगे तक ये चीज करें, और जब भी भटके तो वो डायरी शायद आपको खुद ही बात करके ये बता दे कि नहीं भाई, अब तो गलत रास्ते पर है। फिलहाल क्या छोटा सा संदेश है जो आप लोगों को देना चाहोगे? मेरा संदेश है कि कहीं ना कहीं एक तो पेशेंस की कमी है लोगों में, पेशेंस की कमी है भाई। सबसे पहला है पेशेंस फुल होना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म चलना है चीज़ें। अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो भाई थोड़े टाइम के लिए सुखी रहोगे, अगर कंटिन्यूस करना, पूरी लाइफ एंजॉय करना है तो सिंपल सी बात है, पेशेंस के साथ काम करना है बस, कंटिन्यूसली। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट। आप अपने ड्रीम्स पूरे कीजिए, आपके दोस्त को भी ऑल द बेस्ट। जो आपने सोचा है वो ईमानदारी के रास्ते से जरूर पूरा होगा। तो देखिए, दिल्ली की जनता से बात करने की कोशिश की, युवाओं से बात करने की कोशिश की, कई महिलाओं की बातें हमने आपके सामने लाई, कई लोगों के नुस्खे आपके सामने लाए, और कईयों पर आप बीती भी हम आपके सामने लेकर आए। कोशिश हमारी सिर्फ यही है कि ईमानदारी का चैप्टर जो कहीं धुंधला होता जा रहा है, कहीं ना कहीं वो चैप्टर फिर से उठे, लोग फिर से ये समझ पाए कि आखिर एक मानव ही एक इंसान के साथ रह सकता है, और इंसानियत जिंदा रखना आज के जमाने में बहुत जरूरी भी हो चुका है और बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आप आगे बढ़ सके। और भूलिए मत कि टाइम लग सकता है, स्लो प्रोसेस हो सकता है, लेकिन शॉर्टकट के बाद आप शायद कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ईमानदारी भरी रोटी खाएंगे तो पेट भी भर जाएगा और स्वाद भी लगेगा। इस पर आप भी विचार कीजिए। अगर कुछ कर रहे हैं, बेईमानी की तरफ रास्ता भटकने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार सोच लीजिए, क्या पता ईमानदारी फिर से आपके अंदर जग जाए। कैमरामैन चंदन के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।